भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक नंबर 20, 21, 22 और 23 पढ़ेंगे। भक्तों ये 4 श्लोक एक साथ भगवद गीता में दिया गया है प्रभुपाद की कृपा से। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथ वंदितं तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान वितांस च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। भक्तों भगवान यहाँ पर इस श्लोक में बोल रहे हैं, आप सब ध्यान देना। यत्रो परमते चितं निरुद्धं योग सेवाय यत्र चैव त्मात्मनं पश्यन् नत्मति तुष्यति सुखमत्यन्ति निकं यद बुद्धि ग्राह मति इंद्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थिति स्वचलित तत्वतः यम लब्ध्वा चपरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचलयते तम विद्याः दुःखं संयोग वियोगम योग संगीतम। भक्तों भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, सिद्ध अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह सबसे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। भक्तों योग अभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरत हो जाता है। वह
योग का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करे, परमात्मा की अनुभूति करता है। योग अभ्यास बहुत कुछ पतंजलि की पद्धति पर आधारित है। कुछ अप्रामाणिक भाष्यकर जो प्रामाणिक नहीं हैं, जीवात्मा तथा परमात्मा के अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं। परंतु अद्वैतवादी ये नहीं जानते कि द्वैत क्या है, किंतु वे पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनमें भ्रम है कि इससे कहीं उनके अद्वैतवाद में बाधा न उपस्थित हो जाए। अद्वैतवादी का ज्ञान ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते, किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। इसकी पुष्टि योग पद्धति से विख्यात व्याख्याता पतंजलि मुनि ने भी की है। योग सूत्र में महर्षि कहते हैं, पुरुषार्थ शून्याम गुणाम प्रति प्रस्वाह कैवलम स्वरूप प्रतिष्ठा चित्त शक्ति रीति। यह चित्त शक्ति या अतरंगा शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थ का तात्पर्य है धर्म, अर्थ, काम तथा अंत में परम ब्रह्म से तदात्मय या मोक्ष। अद्वैतवादी पर ब्रह्म से इस तदात्मय को केवलम कहते हैं, किंतु पतंजलि के अनुसार केवलम वह अतरंगा है या दिव्य शक्ति है जिसमें जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है। भगवान चैतन्य के शब्दों में यह अवस्था चेतो दर्पण मार्जनम अर्थात मन रूपी मालिन्य दर्पण का मार्जन शुद्धि है। यह मार्जन वास्तव में मुक्ति या भाव महादवग्नि निर्वापणम है। पर प्रारंभिक में भगवान चैतन्य निर्वाण सिद्धांत में भी इस नियम के समान है। भागवत में इसे स्वरूपेण व्यवस्थित कहा गया है। भगवत गीता के इस श्लोक में भी इसी की पुष्टि हुई है। निर्वाण के बाद आध्यात्मिक कार्यकलापों की या भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति होती है, जिसे कृष्ण भावना अमृत कहते हैं। भागवत के शब्दों में स्वरूपेण व्यवस्थिता जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है। भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कलमश युक्त होने की अवस्था माया है। इस भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश। पतंजलि भी इसकी पुष्टि इन शब्दों से करते हैं, केवलम स्वरूपा प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति रीति। यह चित्त शक्ति या दिव्य आनंद ही वास्तविक जीवन है। इसका अनुमोदन वेदांत सूत्र में भी इस प्रकार हुआ है। भक्तों कृपया ध्यान देना। आनंदमयोभ्यासता या चित्त शक्ति ही योग का परम लक्ष्य है और भक्ति योग द्वारा इसे सरलता से प्राप्त किया जाता है। भक्ति योग का विस्तृत विवरण 7वें अध्याय में किया जाएगा। भक्तों इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधियां 2 प्रकार की होती हैं, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधियां। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो वह कहा जाता है उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई है। असंप्रज्ञात समाधि में
संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। एक बार इस दिव्य स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उसे डिगता नहीं। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह असफल रहता है। आजकल के तथाकथित योग अभ्यास में विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित है, जो कि सर्वथा विपरीत है। योगी होकर यदि कोई मैथुन तथा मादक द्रव्य सेवन में अनुरक्त होता है तो वह उपहासजनक है। यहाँ तक कि जो योगी योग की पद्धति, योग की सिद्धियों के प्रति आकृष्ट रहते हैं, वे भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते। यदि योगी जन योग की अनुसांगिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट हैं तो उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त हुआ नहीं माना जाता। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन या सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार से योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावना अमृत है, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने प्रत्येक धर्म में, अपने प्रत्येक कर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती। इस दंभ प्रधान युग में हठ योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, किंतु कर्म योग या भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्या नहीं आती। भक्तों, जब तक यह शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं, आहार, निद्रा, भय तथा मथुन को पूरा करना होता है, किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अवस्था कृष्ण भावना अमृत में स्थित हो जाता है, वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता। प्रयुक्त वह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावना अमृत में दिव्य सुख भोगता है। यह भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से, गुरु की कृपा से, हरिनाम की कृपा से वह दुर्घटनाओं, रोगों, अभाव और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के भी प्रति निरपेक्ष रहता है। उसे कोई भय नहीं रहता। किंतु कृष्ण भावना अमृत या भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में वह सदैव सचेष्ट रहता है। दुर्घटनाएं से उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती। जैसा कि भगवत गीता के अध्याय 2 के 14वें श्लोक में कहा गया है, भक्तों, आगम पैनो नित्यस्ता स्थिति छित्वाम भारत। वह इस प्रासंगिक घटनाओं को सहता है क्योंकि वह यह भली भांति जानता है कि ये घटनाएं ऐसी ही आती जाती रहती हैं और इनसे उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार वह योग अभ्यास में परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भक्तों, यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित में रहता है तो आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन को पूरा करना इस शरीर का कर्तव्य है, किंतु जो व्यक्ति भक्ति योग में अथवा भगवान की प्रेममयी सेवा में स्थित होता है, वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता, यानी इंद्रियों के बस में वह नहीं होता।
इंद्रियां स्वतः उसके बस में होती हैं। प्रत्युक्त वह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है। भक्तों, वह अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकता, जो न्यूनतम से न्यूनतम आवश्यकता एक शरीर को पालन पोषण के लिए होती है, वही वह स्वीकार करता है। बाकी अपनी इंद्रियों को अपने आत्मा या बुद्धि के द्वारा अपने वश में करके रखता है और कृष्ण भावना अमृत में दिव्य सुख को भोगता है। वह किसी दुर्घटना, रोग अथवा अभाव या किसी परेशानियों की, अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसे आपातकालीन घटनाओं के भी प्रति भय नहीं रहता, किंतु कृष्ण भावना अमृत या भक्ति योग संबंधी अपने कर्म को पूरा करने में वह सदैव सबसे पहले कार्य करता है भगवान की प्रेममयी सेवा। भक्तों, इस प्रकार प्रासंगिक घटनाओं को सहता है क्योंकि वह भली भांति जानता है कि ये घटनाएं ऐसी आती और जाती रहती हैं। भक्तों, इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने सखा, प्रिय सखा अर्जुन को इस प्रकार से समझा रहे हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में कि इनको तो मैं स्वतः पहले ही मार चुका हूँ। अर्जुन, ये तो तुम निमित्त मात्र चुने गए हो। भगवान जब अर्जुन को विराट रूप का दर्शन करा देते हैं तो अर्जुन का मोह दूर हो जाता है। भक्तों, इसी प्रकार से हम सबको भगवान की प्रेममयी सेवा करते हुए भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, भगवान यहाँ इस श्लोक में बता चुके हैं कि सिद्ध की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। योग अभ्यास ऐसी पद्धति है भक्तों कि मानसिक क्रिया, जो हमारी इंद्रियां हैं, वह स्वतः ही भौतिक कार्यकलापों से मुक्त हो जाती हैं। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने आप को, अपने प्रभु को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति को दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रख सकता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ की तरफ नहीं जाता, कभी सत्य से असत्य की तरफ नहीं जाता। इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इसे सबसे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं चाहिए। इतना बड़ा सुख प्राप्त कर लेने के बाद ऐसे मनुष्य को, ऐसे मुनिजन को और किसी लाभ की स्थिति नहीं रह जाती। ऐसी स्थिति को पाकर बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ भी आती हैं जीवन में, परंतु व्यक्ति, वह मुनिजन, वह पुरुष विचलित नहीं होता। यह निर्देश निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति का पथ है भक्तों। परंतु यहाँ पर भगवान ज्ञान योग, हठ योग और योगाभ्यास योग और कर्म योग के होते हुए भगवान ने भक्ति योग का यहाँ विज्ञान हम सबको प्रदर्शन किया है कि हम सब भक्ति योग के माध्यम से भगवान से अपना प्रेममयी रिश्ता बना सकते हैं। वह सखा भाव हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका का भाव हो सकता है, या वात्सल्य पुत्र का प्रेम हो सकता है, यह माता पिता का प्रेम हो सकता है। भक्तों, हम सबको भगवान की शरणागति होनी चाहिए, भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए और सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। भगवान की प्रक्रिया, भगवान से प्रेम, निसंदेह भगवान के नाम से प्रेम, भगवान की गुण लीलाओं से प्रेम, भगवान के लीलाओं की स्थली से प्रेम हम सबको करना चाहिए और नित्य भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए भक्तों। तब जाके हम सब भगवान की कृपा, भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, भगवान की ये प्रेममयी सेवा करते हुए हम सबको
भगवान के नित्य धाम जाना है, जहाँ पर भगवान की प्रभु के साक्षात दर्शन प्राप्त होंगे और नित्य सेवा हम सब भगवान की कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ही सब कुछ हैं। चराचर जगत, प्रकृति, माया जाल, मोह, सब कुछ, पत्नी, पुत्र, पुत्री, सब कुछ, धन संपत्ति, जमीन जायदाद, सब कुछ प्रभु की संपत्ति है भक्तों, अपना कुछ नहीं है। और हम सब भी भगवान की कृपा से ही यहाँ अपने कर्म को पूरा करने आए हैं भक्तों। यह भगवान की भगवत वाणी है। आप सब अपने भाई, बंधु, सखा, मित्रजन और अपने प्रेमी प्रेमिकाओं तक पहुँचाने की कृपा करें। जय श्री कृष्णा।